मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज का वीडियो हम आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो भाई आज की ताज़ा खबर ये है कि राकेश टिकैत जी पहुंच गए हैं हरियाणा और इस समय रोड ब्लॉक कर रहे हैं कुरुक्षेत्र पर। और यदि आपको ये लगता हो कि यह कुछ और है और वाकई सूरजमुखी के दामों से संबंधित है, तो भाई ये पूरी टूल किट वही है जो पहलवानों के माध्यम से अभी तक लगातार चलती आ रही है। और वो ये है कि भाई किसी न किसी तरह से कोई न कोई कारनामा करते हुए पानी को उबाल बिंदु के निकट रखो, जिससे जब हम चाहें तब उसको भाप बना के उड़ा सकें। तो अभी तक तो मामला पहलवानों का चल रहा था और पहलवानों के चक्कर में चढ़ूणी जी जो है, चड्ढूणी जी जो थे वो अरेस्ट हो गए। तो पहलवानों ने उनका सपोर्ट किया कि भाई चड्ढूणी को छोड़ा जाए। भाई तुम्हारे से क्या लेना देना पहलवानों का कारनामा। अब देखो साहब, क्योंकि पहलवानों के कारनामे जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि इनकी चर्चा किए बिना रहा नहीं जा सकता। तो अब लेटेस्ट देखो, कल इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है और बाकी और भी कई स्थानों पर खबर छपती है। इंडियन एक्सप्रेस में सबसे अधिक विस्तार से छपती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जीवी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ही लग रहा है इस पूरे मामले में। इसने ही सबसे पहले एफआईआर छापी थी और एफआईआर छाप के ऐसा दिखाया था कि जैसे कि जो एफआईआर में लिखा हुआ है वो ब्रह्मवाक्य है। और अब इसने क्या छापा कल कि भाई देखो हमारे पहलवानों से तो सबूत मांगा जा रहा है, यानी सबूत मांग रहे हैं। देखो तो जरा पहलवानों से सबूत। वो पहलवानों से कह रहे हैं कि भाई तुम जो भी बोल रहे हो तो पहले तो उसकी तुम तारीख बताओ और तारीख बताने के बाद फिर उसका कोई वीडियो दो, और वीडियो नहीं हो तो ऑडियो दो, और ऑडियो नहीं हो तो कोई फ़ोटो दो। अजी ये बड़े बड़े पहलवान जो हैं, हमारे बेटे और बेटी जो हैं, ये क्या सबूत देंगे? इनका काम सबूत देना थोड़े ही है। इनने तो भाई जो कह दिया वो कह दिया, इनके मुंह से जो निकल गया वो ब्रह्मवाक्य हो गया। अब तुम इनसे सबूत मांगोगे। अब मामला भाई ये है कि सबूत तो है नहीं। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि भाई सबूत जितने भी थे वो सारे के सारे थे किसके पास? वो बृजभूषण शरण सिंह के पास थे। तो वो सबूतों के आधार पर मामला पूरी तरह से हो गया ठप। तो क्या बोलते हैं कि भाई देखिए हमें तो बहुत ख़तरा है, हमारा काम तो किया नहीं जा रहा है, और वो माइनर जो थी उसको भी धमका दिया गया तो उसने केस अपना वापस ले लिया। अरे उसको धमकाया नहीं गया, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसका झूठ पकड़ा गया। उसने देखा कि सेक्शन 22 है पॉक्सो एक्ट में जिसमें सज़ा का प्रावधान है, तो भाग ली रास्ता निकाल के अपना, तुम्हारे चक्कर से निकल गई। उसके बाप की समझ में आ गया कि भाई ये बजरंग पूनिया और ये फोगाट जो सिस्टर्स हैं, इनके चक्कर में फंसेगा तो मरेगा। ये समझते ही तो वो तो समझदार आदमी लिया भाग। अब बाकी बचे ये तीन, वो आपको हम किस्सा सुना ही चुके हैं कि संगीता फोगाट जी जो है वो कैसे खेत रहीं WFI के ऑफिस में जाके। और बाकी लोगों का भी मामला साहब देखिए, अब बीच में आ गए एक परमवीर सिंह दैया। और परमवीर सिंह दैया जी के बारे में भी भाई एक चैनल है दद्दा की खरी खरी ने बड़े ज़बरदस्त खुलासे किए हैं। और वो जो खुलासे किए हैं उनको अगर देख लें तो आप समझ लेंगे कि ये परमवीर सिंह दैया जी जो हैं वो मटिंडू गांव में उनका जो है वो कोई थोड़ा बहुत कांटेक्ट जो है वो मटिंडू गांव की जो उनकी बहन लगती हैं या बुआ लगती हैं, कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मिसेस। तो वो मटिंडू गांव का मामला अलग है, क्योंकि जगबीर सिंह दहिया जी जो थे
वो बड़े फिक्सर थे। उनकी फिक्सिंग ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने पकड़ ली और पकड़ने के बाद उनका जो और भी दूसरा कार्यक्रम चला करता था, जहाँ जी कार्यक्रम तो सबका ही चला करता था, बहुतों का चला करता था, तो उनका एक और कार्यक्रम चला करता था, आप कम कहे को अधिक समझिए, तो वो कार्यक्रम भी पकड़ दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। तो उस कार्यक्रम के बंद होने से और उनका जो ख़ास तौर से रेलवे गेम्स में जो चलता था मामला फिक्सिंग का, वो बंद होने से उनको बड़ी तकलीफ़ है। और उस तकलीफ़ में भी उन्होंने ये बयान दे दिया, और जहाँ का बयान दिया यानी फुकेट का, उस फुकेट में जो वहाँ का रहने वाला है थाईलैंड का, बैंकॉक का, जिसने वहाँ का सारा इनका इंतज़ाम किया था, व्यवस्था की थी, वो आ गया रिकॉर्ड पे। और रिकॉर्ड पे आके उसने बोल दिया कि ये जगबीर सिंह दहिया जो कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। वो जो भी डिनर था वो मैंने ही अरेंज किया था। वो व्यक्ति कह रहा है, सुशांत नाम है उसका, मैंने ही अरेंज किया था और मेरे सामने तो भाई ऐसी कोई बात हुई नहीं, और न ऐसी बात होने की वहाँ पर कोई संभावना थी, न कोई अवसर था। लो जी, ये भी जो है मामला पूरा का पूरा धूल दूषित हो गया। जगबीर सिंह दहिया जी भी खेत रहे। तो फिर एक और मामला उठ खड़ा हुआ है भाई, जोरदार, जो डिमांड की गई थी, और जिस पे डिमांड पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई हम इसको, ये वैसे तो उन्होंने उनकी डिमांड ही दोहराई थी, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। बाद में पूछने पे गोल मोल बोल दिया था कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कंसेंट से है, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे लगता है वो कंसेंट का मतलब ये था कि भाई जो मांगें की जा रही हैं वो मांगें वो हैं जो उन्होंने परमिट कर दी हैं कि भाई ये मांग कर लो, लेकिन मांगों पर उनका कोई निष्कर्ष या निर्णय जो था, जिस प्रकार का उनका कहना था, तो कुछ समझ में नहीं आया, वो गोल मोल था सारा मामला। तो बड़ी डिमांड क्या है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो WFI में अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष वो केवल हरियाणा के जाटों को नियुक्त करे। उनके नाम भी आ गए हैं मार्केट में भाई। और नाम कैसे आए हैं मार्केट में कि भाई बीजेपी के OP धनखड़, बीजेपी के NR चौधरी, और बीजेपी के और एक और कोई जाट पहलवान, ये तीनों जो हैं ये अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाएं। सारा का सारा फ्रॉड सामने आ गया। यानी कि ये पहलवानों का मामला और फेडरेशन में एक मामला और कांग्रेस का मामला, ये तीनों चीज़ें साथ में सामने अब दिख गई। लेकिन जो नाम दिए हैं वो कांग्रेस के एक भी नहीं है। तो अब कांग्रेस क्या करेगी, ये देखने वाली बात है भाई। ये देखने वाली बात है कि अब हुड्डा क्या करेगा, वो क्या करेगा हुड्डा अब भाई इसमें एक समस्या है घोर, और समस्या ये है कि फेडरेशन के हुआ करें चुनाव। फेडरेशन के चुनाव में WFI का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि भाई जितनी भी स्टेट यूनिट हैं, मुझे बताई गई अभी 27 स्टेट यूनिट एफिलिएटेड है। बाकी तो पेट्रोलियम और रेलवेज़ भी एफिलिएटेड हैं इनके स्पोर्ट्स बोर्ड, लेकिन इनका वोट नहीं है इलेक्शन में। ये अन्य एजेंडा पर वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में नहीं दे सकते। इसी तरह से जो UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो एफिलिएटिंग बॉडी है WFI के, उसके भी मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में और अन्य एजेंडा पर वोट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन पर वोट वो भी नहीं कर सकते। तो इलेक्शन पर वोट कौन कर सकते हैं, केवल और केवल जो स्टेट यूनिट जो 2 लोगों को रेकमेंड करेगी, वो 2 रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट के आएंगे, यानी 27 × 2 54। ये 54 लोग जो हैं ये इलेक्शन में भाग ले सकते हैं और इन्हीं 54 में से नॉमिनेट हो सकते हैं। तो भाई मेरे को ये बताओ, अच्छा उसके लिए भी है कि वो लोग भी जो हैं उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी में से होने चाहिए। और
उनका भी जो हमारे स्पोर्ट्स कोड में है उसमें प्रावधान है कि भाई वो भी एक मिनिमम उनकी लेंथ होनी चाहिए जिसमें वो काम कर रहे हों। तो नॉर्मल ये होता है कि जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं। तो भाई मन ने बताओ हमारे पहलवानों कि ये जिनका नाम आपने लिया है, यानी कि ओपी धनखड़ जी चुनाव हार गए थे पिछली बार, और दूसरे आपके एनआर चौधरी टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला था, और तीसरे आपके पहलवान जिनका नाम नहीं आया सामने। तो भाई ये किस फेडरेशन के यानी किस स्टेट एसोसिएशन के मेंबर हैं? और अगर स्टेट एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं तो इनका नॉमिनेशन कैसे होगा? कहाँ से लाओगे इनको रिप्रेजेंटेटिव बना के? और रिप्रेजेंटेटिव भाई बनेंगे कैसे? क्योंकि ना तो ये सेक्रेटरी है, ना तो ये प्रेसिडेंट है किसी स्टेट एसोसिएशन के। तो सरकार क्या कर लेगी? ये तो वो वाली बात हुई वो हमारे दद्दा कह रहे थे उस दिन, वो हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे कि भाई ये तो ये है कि पड़ोसी की बीवी क्या पहनेगी वो भाई सरकार तय कर दे। और सरकार की बात पड़ोसी की बीवी क्यों मानेगी भाई? वो तो पड़ोसी की बात मानेगी। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है अलावा इसके कि आईओए की तरफ से वो चला जाए एक ऑब्जर्वर, इनका एक ऑब्जर्वर चला जाए, अधिक से अधिक उसमें भी पूरा का पूरा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। तो भाई इन पहलवानों का एजेंडा सामने आ चुका है। राकेश टिकैत फिर धरने पे बैठ गया है। अब वो जो है वो कोई और तीसरा मुद्दा लेके बैठ गया है। अब राकेश टिकैत को इन पहलवानों की ज़रूरत ना रही। क्यों? क्योंकि उसे अब सूरजमुखी मिल गई है। चंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।